यह वीडियो LLB पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज मैं आपको मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो चलिए ऑडियो फॉर्म में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मानव अधिकारों के 1948 के घोषणा पत्र का महत्व बताइए। घोषणा पत्र की विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव अधिकारों के 1948 के घोषणा पत्र का महत्व बताइए। घोषणा पत्र की विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेकंड, मानव अधिकार आयोग को दंत विहीन शेर कहा जाता है, क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो इसे किस प्रकार और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है? क्वेश्चन सेकंड में रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकार आयोग को दंत विहीन शेर कहा जाता है, क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो इसे किस प्रकार और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है? क्वेश्चन थर्ड, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विभिन्न अधिकारों की समीक्षा कीजिए। किस प्रकार से अधिकार सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से भिन्न हैं, समझाइए। क्वेश्चन थर्ड मैं रिपीट कर रही हूँ। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंविदा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विभिन्न अधिकारों की समीक्षा कीजिए। किस प्रकार से अधिकार सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से भिन्न है, समझाइए। क्वेश्चन फोर्थ, मानव अधिकारों की अवधारणा को समझाइए। आधुनिक प्रजातंत्रों में मानव अधिकारों के महत्व की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों की अवधारणा को समझाइए। आधुनिक प्रजातंत्रों में मानव अधिकारों के महत्व की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ, मानव अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ तक समाविष्ट किया गया है? क्वेश्चन 5 में रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ तक समाविष्ट किया गया है? क्वेश्चन 6, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा कहाँ तक मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, समझाइए। क्वेश्चन 6 मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा कहाँ तक मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, समझाइए। क्वेश्चन 7, भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय की भूमिका एवं योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 7 मैं रिपीट कर रही हूँ। भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में उच्चतम न्यायालय की भूमिका एवं योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 8, आपके पाठ्यक्रम में दिए गए वादों में से किसी एक वाद के तथ्यों एवं उसमें प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 8 मैं रिपीट कर रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में दिए गए वादों में से किसी एक वाद के तथ्यों एवं उसमें प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 9, मानव अधिकारों के विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 9 मैं रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों के विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 10, मानव अधिकार का संरक्षण केवल राज्य का कार्य नहीं है बल्कि समाज का संयुक्त दायित्व है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 10 में रिपीट कर रही हूँ। मानव अधिकारों का संरक्षण केवल राज्य का कार्य नहीं है। मानव अधिकार का संरक्षण केवल राज्य का कार्य नहीं है बल्कि समाज का संयुक्त दायित्व है, विवेचना कीजिए। ये थे
मानव अधिकार विधि के कुछ यूज़फुल क्वेश्चंस पेपर 4 के। थैंक यू।